पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से शाम की लगभग 4:30 हो रही है और सामने वाली पहाड़ियों का जो व्यू है ना वो काफ़ी प्यारा दिखाई दे रहा है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। घर के नीचे जो खेत दिखाई देते हैं ना, तो वहाँ भी गांव की चाची भाभी ताई लोग लगे हुए हैं अपने अपने खेतों में। कोई धान की मड़ाई करने पे लगा हुआ है, तो कोई मंडुए की लवाई करने पे, और कोई मंडुए घास की पूली बना रहा है। तो ऐसे ही खेत में सुखाने के लिए डाला होगा मंडुआ घास, तो उसी की पूली बना रही है नीचे गाँव की आंटी। तो चलिए जी, अब हमारी भी तैयारी हो गई है नीचे खेत में जाने की। और मुझे ना खांसी भी हो रही है। कल तक तो बुखार आ रहा था, दवाई खाई तो थोड़ा बहुत बुखार भी ठीक है, लेकिन खांसी स्टार्ट हो गई है और गला दर्द भी। तो अब चलते हैं नीचे खेत में। तो मेरी मम्मी ने यहाँ पे तैयार कर दी है, कंडी हो गया और एक तिरपाल हो गया, एक कट्टा, और साथ में है दराती और एक डंडा। तो अब चलते हैं इसको लेकर नीचे खेत में। तो चलिए जी, अब चलते हैं खेत में। धारा के ठीक इधर साइड है एक काफल का पेड़, जिस पे धान का घास लगाया रखा है। तो ऐसे धान का जो घास होता है तो वो ऐसे लगाया जाता है पेड़ों पे, जो सर्दियों के लिए काम आता है। यही वाला घास खेतों का घास हो गया, और जो ऊपर चट्टानों से लाया हुआ जो घास रहता है वो भी। तो कुछ इस पेड़ पे लगा रखा है काफल के पेड़ पे, और कुछ इस काफल के पेड़ पे लगा रखा है। के नीचे जो खेत दिखाई देते हैं ना, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो उधर जाना है हमें खेत में। बाकी मम्मी तो जा ही रही है। और इधर देखिए, इधर के खेतों में मंडुए की लवाई भी हो गई है। कुछ कुछ खेती बच रखे हैं गांव के ताई लोगों के, वो करने के लिए, लवाई करने के लिए। खेतों के ठीक इधर साइड दिखाई देती है मंदाकिनी नदी। वो भी खेतों के काफ़ी नज़दीक है, जो कि केदारनाथ से आती है। और आजकल मंदाकिनी नदी का जो जल स्तर है ना, वो काफ़ी कम है और साफ़ है मंदाकिनी नदी आजकल, देखिए। और आप लोग भी मंदाकिनी नदी के दर्शन कर लीजिए। बाकी इधर साइड है कद्दू की बेल, और इस पर काफ़ी सारे कद्दू लगे हुए हैं। परसों यहाँ पे 2-3 कद्दू दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो भी निकाल दिए होंगे। गांव की दादी लोगों का है ये वाला खेत। और धान का जो घास होता है ना, वो देखिए कुछ इधर साइड भी लगा रखा है, और कुछ यहाँ नीचे की साइड, और कुछ उधर पेड़ पर भी लगा रखा है। बाकी यहाँ पे भाभी भी लगी हुई है धान की मंडाई करने में। तो कैसी हो भाभी आप? बढ़िया। अच्छा, तो धान की मंडाई पे लगे हैं आजकल। अच्छा। तो मुझे यहाँ पे मिल गई हैं ताई जी, और ताई जी काफ़ी महीनों बाद आ रही है घर। तो कहाँ लगी? देहरादून में। बहुत बड़े। अच्छा, तो वहाँ भाभी रहती है, मतलब ताई की बहू रहती है देहरादून में। तो वहाँ जा रही थी कुछ महीनों के लिए। और ताई के लिए ना बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद बोला। धन्यवाद। तो ताई जी हो गया और भाभी जी लगे हुए हैं धान की मंडाई करने पे। और ताई को थोड़ा ना मतलब शर्म से लग रही थी कैमरे पर बोलने के लिए। तो फर्स्ट बार मैं ताई को कैमरे पे लेके आई, तो ताई को थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है फर्स्ट बार। और ताई की नतेणी हो रही है। तो ताई जी देहरादून जा रही थी और काफ़ी महीनों बाद आ रही है, कल परसों ही आई। तो आज मिल रही हूँ मैं ताई जी से खेत में। अभी खेत में ही मिली ताई जी। तो ताई जी धान की मंडाई करने पर लगे हुए हैं। बाकी अभी भी हम यहाँ आ रखे हैं अपने खेत में। तो चलिए जी, अभी मैं भी पहुँच गई हूँ अपने खेत में, और हम आ रखे हैं अपने खेत में धान की मंडाई करने के लिए। और परसों आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि हमने धान की कटाई तो कर ली थी, और खेत में ऐसे ही वो बना रखा था, तो कौन को बना रखा था। और 3-4 दिन बाद इसकी मंडाई करते हैं धान की। तो अभी यहाँ पे मम्मी धान की मंडाई भी करने लगी है।
धान के अलावा इस खेत में तिल भी थे, तो तिल के जो पौधे हैं ना तो अभी कच्चे हैं। जब ये सूख जाएंगे और अच्छी तरह से ये तिल पक जाएंगे ना तो इनको भी हम काट के घर ले जाएंगे। बाकी अभी धान की मंडाई कर लेते हैं। और हमारे गांव में ना धान 2 प्रकार के होते हैं, एक लाल विकास होता है और एक सफ़ेद विकास होता है। जो नीचे भाभी लोग जिसकी मंडाई कर रहे हैं ना वो तो वो लाल विकास है, और हमने इस खेत में सफ़ेद विकास वो हो रखा था। हेलो, राधे राधे, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज खेत में आ रखे हैं मनाई करने। तो ये ऐसा होता हमारे पहाड़ों का धान, और ऐसे मनाई करते हैं पाँव से, और इनके चावल अच्छे होते हैं। वो ये देखिए पैरों से की जाती है पहाड़ों में धान की मंडाई, है ना, वो भी खेत में ही की जाती है। और वो फिर पाया है, इसमें करेंगे हम धान की मनाई। तो छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं, धान का जो घास है उसको वहाँ पे रखने पे फिर ऐसे पेड़ों पे लगाएंगे। छोटे बच्चों को देखकर ना अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई। कभी हम भी ऐसी एक एक पुलिया ले जाते थे उधर की साइड जब हम छोटे थे बचपन में, तो इनको देखकर अपने बचपन की याद ताज़ा हो गई है। मंडाई करते करते देखिए अंधेरा भी होने ही वाला है, और धान का जो घास होता है ना तो मम्मी ने पूली बना के यहाँ ऊपर की साइड खड़ी कर रखी है, और कल धूप लगेगी और अच्छी तरह से ये सूख भी जाएगा ये घास, फिर ले जाएंगे हम इसको घर। बाकी ताई नौ की तैयारी भी हो गई है घर जाने की। बाय। तो भाभी नौ की भी तैयारी हो गई है घर जाने की। तो 2 धान के कटे हुए और एक कल ले गए थे, तो इनका काफ़ी बड़ा खेत था यहाँ से लेकर और उधर तक। बाकी अब इस धान को हम भरेंगे इस कट्टे में, और इस पे ना काफ़ी सारा कबाड़ वगैरह है तो इसको हम घर में छानेंगे। बाकी अभी हमने ला रखा है साथ में कट्टा, तो इस कट्टे पे भरना है हमें इस धान को। इस साल हमारा एक ही खेत था धान का। वैसे हमारा एक ही खेत रहता है हर साल धान का, जहाँ हमने धान की खेती करी हुई रहती है। तो मम्मी ने यहाँ पे एक कट्टे पे धान भी उठा लिया है। अब चलते हैं घर, और धान को कट्टे में भरते भरते पूरी तरह से अंधेरा भी हो गया है, और सभी लोग तो चले गए हैं अपने अपने घर। बाकी अब हम भी चलते हैं। तो आधा कट्टा धान का हुआ, वैसे आधा भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इस पर अभी काफ़ी ज़्यादा कबाड़ वगैरह है धान का, तो इसको ना घर में छानेंगे। बाकी इस कट्टे को मैं रखूँगी इस कंडी में। तो कट्टे को इस कंडी में रख दिया है, अब चलते हैं घर।